हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आई होप कि आपने अपना जो 71st बीपीएससी था, ठीक है, उसका स्कोर चेक कर लिया होगा। ठीक है, काफ़ी आंसर किस है। एनीवन हु इज़ स्कोरिंग बियॉन्ड 80 प्लस यू आर कैन क्वालिफाई। ठीक है, मेरा हाईएस्ट इसमें जा सकता है तो 83 के ±1 कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, व्हाट आई थिंक सो, है ना, क्योंकि जितने भी 70th बीपीएससी में लोग क्वालिफाई किए थे उन सब के, या कोई भी ऐसा है जिसका सबका 5 से 6 मार्क्स मिनिमम डीप हुआ है, डिक्रीज हुआ है। हार्डली, बहुत रेयर चांस है कि जो लोग का मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपका मेंस का जो अपकमिंग मेंस है वो क्लियर हो। मैंने लिखा था 70th मेंस, ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैंने कोई मेंस लिखा था तो मुझे बहुत चीज़ों की कमी थी। पहला कि पीवाईक्यू एनालिसिस मेरे पास नहीं था, नोट्स रेडी नहीं थे, ठीक है, या फिर जो भी उससे रिलेटेड याद करने वाली चीज़ें हैं, डीआई का प्रैक्टिस नहीं था। बहुत सारे फैक्टर थे जो ये चीज़ें इवन पता भी नहीं थी, और जो 1 मंथ प्रोटेस्ट था वो ज़्यादा, ये सब उसमें 1 मंथ निकल गया था। तो फिर मेरे पास मात्र 3 मंथ बचे थे, जिसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमें नोट्स भी बनाना था, पीवाईक्यू भी लिखना था, डीआई प्रैक्टिस भी करना था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, आंसर राइटिंग भी करना था। ठीक है, चीज़ों को याद भी करनी थी। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर कि मैं आपको ऑलरेडी वो सब सारी चीज़ें जो है बता देना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक क्या हो सकता है 70th बीपीएससी का, मेरे यूट्यूब पे होगा। ठीक है, और उस वीडियो में लोगों ने कमेंट किए थे कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आपको पहले लाना चाहिए था। सो दिस इज़ इट, क्योंकि मैं ये चीज़ें पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि मैं बाकी सब्जेक्ट या बाकी टॉपिक्स का वो करूँ या नहीं। आपके रिस्पॉन्स जैसे होंगे उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, सो अगर शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। आपका रिस्पॉन्स कमेंट में जानने के बाद से मैं इसको रिफ्लेक्ट बैक करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ आप उसको डायरेक्ट सुनिए। ठीक है, और ये देखिए कि जब 68 बीपीएससी हुआ था, ठीक है, हम 70 के टाइम पे मैंने ये एनालिसिस किया था, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये GS1 है। ठीक है, GS1 में आपको पता है कि GS1 में क्या है, कि GS1 में हिस्ट्री वाला पार्ट आता है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आता है, IR वाला पार्ट आता है, ठीक है, और DI आता है। ठीक है, तो मैं इस सेक्शन में आपको जो सेक्शन 1 GS1 का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका सेक्शन 1 का मैं एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या है वो देखते हैं हम आगे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है देखिए कि यहाँ पे क्या कहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स। ये हर पेपर में कॉमन मिलेगा, 68, 69, 70 था जब से ये मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिरसा मुंडा, इंडिगो रिवॉल्ट्स, पटना कलम पेंटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 68 में पूछा हुआ था। अगेन 69th के सेम पैटर्न पे सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, संथाल अपरेजिंग, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, केव पेंटिंग इन ईस्टर्न इंडिया। मैंने उस वीडियो में बताया था, जो मैंने 70th मेंस के टाइम पे मैंने जो ये किया था, पब्लिश किया था, ठीक है, उस चीज़ को, कि क्या क्या क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था कि इस पैटर्न के बेसिस पे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है 70th बीपीएससी में। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि इन PYQ के अलावा, ये दोनों के अलावा बाकी जो टॉपिक था उसको भी मैंने उसमें हाईलाइट किया था कि और क्या क्या आ सकता है। और गेस व्हाट कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे हिट हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये है 70th बीपीएससी का सेक्शन 1 का 5 क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे पूछा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, संथाल अपरेजिंग, पटना कलम पेंटिंग एंड मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये 5 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन एक गेस वर्क में नहीं था, बाकी सारे थे। रीज़न ये था, बट मैंने फिर भी बोला था कि आपको
ये जो गवर्नमेंट के जितने भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्ट आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट के, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने ये बोला था कि 1909 का पूछा जा सकता है, 1919 का पूछा जा सकता है, 1935 का पूछा जा सकता है, बट मैंने बैक ट्रैक नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें पीछे जा रही थी, मतलब आगे जा रहे थे, ठीक है, इस वजह से। बट यहाँ पे 1861 का पूछ दिया है, ठीक है। तो ये एक था। बाकी रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट ये हाईलाइटेड था। बाकी यहाँ पे देखो पटना कलम पेंटिंग पूछा हुआ है, देख रहे हो PYQ, और यहाँ पे इसका सीधा लिंकेज देखो, पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। इवन क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, 7 नंबर का 7 नंबर ही है, क्वेश्चन डी है तो डी है यहाँ पे भी, ठीक है। और 7 मार्क्स के लिए है तो 7 मार्क्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी 7 मार्क्स में पूछा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज, फिर संथाल अपरेजिंग एंड देन अगेन संथाल अपरेजिंग, ठीक है। तो अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसा होगा, ठीक है। मतलब आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहते हो कि नहीं, देख लो यहाँ पे कि ये जो है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कितने डायरेक्ट हिट आए हैं, आप थोड़ा सा ब्रीफ में देख सकते हो इस चीज़ को। अगेन यहाँ पे ये IR का है, IR का इंपॉर्टेंट थीम क्या है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग टू, और DI तो सबको करना पड़ेगा। सो DI में भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इन केस आप GS1 GS2 का भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो GS2 का भी है, बट अगेन वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आदमी लाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पे आप प्रेडिक्शन और बाकी थीम वाइज कैसे एनालिसिस हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो अपना रिस्पॉन्स देना कमेंट में, ठीक है, शेयर करना, और फिर मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ कि नहीं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। थैंक यू।